हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको हम केमिस्ट्री के 7 मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर आपको बताएंगे, जिससे दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। आपको हम पिछले वीडियो में बायोलॉजी के मोस्ट 7 इंपोर्टेंट चैप्टर आपको बताए थे। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज उस वीडियो को देख लीजिएगा। वैसे उस वीडियो का लिंक आपको हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। जिन स्टूडेंट का केमिस्ट्री अगर ठीक है उनके लिए तो अच्छा है, वो तो कवर कर ही लेंगे। लेकिन जिन स्टूडेंट का केमिस्ट्री उतना अच्छा से प्रिपेयर नहीं हुआ है, अभी वो प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, दोस्तों अगर ये 7 चैप्टर ये अगर पढ़ लेंगे एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आपका एग्जामिनेशन का समय भी बहुत कम है और इस समय दोस्तों आपको पूरा डिटेल में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको जो इंपोर्टेंट चीज है उसी को पढ़ना भी जरूरी है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर फिजिक्स और बायोलॉजी के कंपेरिजन में देखा जाए तो इसका सिलेबस बहुत ही कम है। अगर दोस्तों इसको अगर अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो दोस्तों आप अच्छा खासा मार्क्स ला सकते हैं। तो आज के वीडियो में आपको हम केमिस्ट्री का 7 मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर के साथ साथ आपको न्यूमेरिकल के बारे में बताएंगे कि न्यूमेरिकल कहाँ से पूछे जाते हैं और किस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। इस सब के बारे में दोस्तों आपको पूरा ओवरव्यू लेंगे। पहला चैप्टर दोस्तों जो है वो है पदार्थों का वर्गीकरण तथा एटॉमिक स्ट्रक्चर। दोस्तों ये ऐसे चैप्टर है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पदार्थों का वर्गीकरण से दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछेगा, अवस्था से क्वेश्चन पूछेगा कि दोस्तों जो कौन सा धातु है जो कि द्रव अवस्था में रहता है, रूम टेम्परेचर में कौन सा धातु द्रव अवस्था में रहता है, किसका घनत्व अधिक होता है, किसका घनत्व सबसे कम होता है। दोस्तों आपसे ये इवेपोरेशन क्या होता है इसके बारे में क्वेश्चन पूछ देगा। उसके बाद दोस्तों पूछ देगा कि जब कोई ठोस से डायरेक्ट गैस बन जाता है तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको इससे क्वेश्चन पूछ देता है। अब आते हैं दोस्तों एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट चैप्टर है। इससे दोस्तों न्यूमेरिकल के टाइप से भी क्वेश्चन पूछ देगा और आपको थ्योरेटिकल टाइप के भी क्वेश्चन पूछ देगा। सबसे पहले जो परमाणु का मॉडल किसने दिया था, रदरफोर्ड का मॉडल क्या है, जो जे थॉमसन जो पहली बार दिया था, जे थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है, नील बोर का परमाणु मॉडल क्या है। इस टाइप से दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, प्रोटॉन का खोज किसने किया, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, इस पर चार्ज क्या क्या कितना कितना होता है तथा इसका द्रव्यमान क्या होता है। इसके बारे में दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्वेश्चन पूछ देगा और आपसे दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन पूछ देगा। अगर आपको प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या दे देगा, कहेगा कि द्रव्यमान संख्या ज्ञात करने के लिए, तो दोस्तों इस टाइप से दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछ सकता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब जो दूसरा चैप्टर दोस्तों पीरियोडिक टेबल पीटी, जिसको आवर्त सारणी कहते हैं। आवर्त सारणी तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। आप दोस्तों 2018 का जो एग्जामिनेशन हुआ ग्रुप डी का एग्जामिनेशन, उसमें आप हर शिफ्ट में देख सकते हैं 2 से 3 क्वेश्चन दोस्तों आपको पीरियोडिक टेबल से पूछा गया है। तो नहीं दोस्तों आपको पीरियोडिक टेबल में पढ़ना बहुत ही जरूरी है। आप चाहे किसी बुक से पढ़ सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहे तो दोस्तों 10th का जो बुक आता है, 10th का बुक में भी आपको पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। अगर उसको भी पढ़ लेते हैं दोस्तों तो आपका पीरियोडिक टेबल पूरा कवर हो जाएगा। इस चैप्टर को दोस्तों आपको तो पूरा डिटेल में पढ़ना, अच्छी तरीके से पढ़ना है। अब बात है दोस्तों पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पीरियोडिक टेबल से पहले क्वेश्चन पूछेगा कि जो पीरियोडिक टेबल का बनाने का प्रयास सबसे पहले किसने किया था, जो बनाने जो किया था। इससे भी दोस्तों क्वेश्चन पूछ देगा। जो आणविक आवर्त सारणी है, आणविक आवर्त सारणी में दोस्तों कितना वर्ग है, कितने आवर्त है, मेंडलिक आवर्त सारणी का दोष क्या था, पहले आवर्त में कितना एलिमेंट है, जैसे छठे आवर्त में कितना एलिमेंट है। दोस्तों इसको आपको इसे करके याद करें। जैसे 7 आवर्त है ना, तो पहला आवर्त में दोस्तों कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, दूसरा में 8, तीसरा में 8, चौथा में 18, पांचवा में 18, छठा में 32 और बाकी जो एलिमेंट है वो 7 नंबर में है। लेंटेनॉइड है, एक्टेनॉइड में कितना एलिमेंट है। इस टाइप के दोस्तों क्वेश्चन पूछ देगा दोस्तों कि कोई एलिमेंट आपको दे दिया जाएगा, कहेगा कि ये किस वर्ग में आते हैं। आपको क्वेश्चन जब नोबेल गैस को किस वर्ग में रखा गया है। अक्रिय गैस जो विभिन्न प्रकार के जो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनर, रेडन है, इसका दोस्तों उपयोग के बारे में पूछ देगा कि कौन सा जो अक्रिय गैस है वो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, तो जो रेडन होता है वो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। आणविक आवर्त सारणी में 22 डाल जाने पर क्या क्या इफेक्ट होता है। आवर्त सारणी का विशेषता के बारे में क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे पूछेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता है, आयनन विभव पर क्या इफेक्ट पड़ता है, बाएं से दाएं जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर क्या इफेक्ट पड़ता है, परमाणु त्रिज्या में क्या इफेक्ट पड़ता है, बाएं जाने में, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या इफेक्ट पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक बंधुता में क्या इफेक्ट पड़ता है। इस टाइप के दोस्तों आपको क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। आणविक आवर्त सारणी के जो पहला वर्ग है इसके एलिमेंट को क्या कहा जाता है, दूसरे वर्ग के एलिमेंट को क्या कहा जाता है, अंतिम उपधातु कौन सा है। आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा कि आवर्त सारणी से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आवर्त सारणी को दोस्तों आपको पढ़ना बेहद ही जरूरी है। अब दोस्तों तीसरा जो चैप्टर है वो चैप्टर है दोस्तों एसिड, बेस और साल्ट, अम्ल, क्षार और लवण। ये भी दोस्तों बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट चैप्टर है कि पीएच मान से क्वेश्चन पूछ देगा। जैसे कह देगा नींबू का पीएच मान कितना होता है, सिरका कितना होता है, यूरिन का कितना होता है, ब्लड का कितना होता है, शराब का कितना होता है, कॉफी का कितना होता है। तो दोस्तों आपको पीएच मान भी आपको याद कर लेना है, क्योंकि पीएच मान से भी दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आपको दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा जो पीएच मान है इसका खोज किसने किया था, सोरेनसन किया था। तो इस टाइप के दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा। कहेगा कि अम्ल का पीएच मान कितना से कितना के बीच में रहता है, क्षार का पीएच मान कितना बीच में रहता है, अम्ल का
स्वाड कैसा होता है, क्षार का स्वाड कैसा होता है। आर्यनियस लुईस ने थ्योरी दिया था, इस थ्योरी के बारे में दोस्तों आपको पूछ देगा, समझे कि नहीं। तो इस टाइप से दोस्तों आपको एसिड, बेस और साल्ट से क्वेश्चन पूछता है। अब जो तीसरा चैप्टर दोस्तों है वो है दोस्तों आपका धातु, अधातु और उपधातु, मेटल, नॉन मेटल और मेटल वाइड। इससे भी दोस्तों क्वेश्चन पूछ देता है कि धातु का, इसके गुण के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, कौन सा धातु का सबसे ज्यादा घनत्व होता है, किसका घनत्व कम होता है। पांचवा चैप्टर ये है आपका कार्बन तथा इसके यौगिक है, कार्बन तथा इसके यौगिक है। ये भी दोस्तों बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट चैप्टर है। इसमें दोस्तों आपको हीरा ग्रेफाइट के बारे में क्वेश्चन पूछेगा कि हीरा कठोर क्या होता है, सेफ कैसा होता है, इस टाइप के दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछेगा। कार्बन तथा इसके यौगिक में क्वेश्चन पूछेगा। अयस्क के बारे में भी दोस्तों क्वेश्चन पूछ देता है, तो अयस्क वाला पोर्शन भी आपको अच्छा तरीका से पढ़ लेना है। 6 नंबर का जो चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शन तथा केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल रिएक्शन से भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं। अवक्षेपण, अवक्रिया क्या होता है, समझे कि नहीं। आपका रेड ऑक्सीकरण क्या होता है, अवकरण क्या होता है, इस टाइप के दोस्तों क्वेश्चन पूछा। इसमें कोई समीकरण दे देगा, इसमें करेगा इसमें कौन सा रिएक्शन है, तो इस टाइप के दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछेगा। बॉन्ड से क्वेश्चन पूछेगा, इसमें कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, तो इस टाइप के दोस्तों आपको केमिकल रिएक्शन से भी क्वेश्चन पूछेगा। तो जो 7 चैप्टर है वो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये भी दोस्तों बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट चैप्टर है। इसमें दोस्तों आपको मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। सीमेंट का खोज किसने और कब किया, डिटर्जेंट के बारे में पूछेगा, साबुन के बारे में पूछेगा, प्लास्टर और पेरिस के बारे में पूछेगा, फिटकिरी का केमिकल फार्मूला पूछ देगा, समझे कि नहीं। तो इस टाइप के दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ देगा। उसके बाद दोस्तों जो विभिन्न प्रकार का जो कंपाउंड दे देगा, आपको कह देगा कि इसका रासायनिक नाम क्या है, केमिकल फार्मूला दे देगा, कहेगा इसका केमिकल नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है। इसको भी आपको कवर करना बेहद ही जरूरी है। इसको चाहे दोस्तों आप लुसेंट से भी पढ़ सकते हैं, या दोस्तों अदर कोई भी बुक से आप पढ़ सकते हैं, या क्वेश्चन बैंक से भी दोस्तों आप इसको कवर कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पीवीसी के बारे में पूछेगा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो दोस्तों पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। जो इंपोर्टेंट टॉपिक है इसके बारे में गैस का नेम पूछेगा, जो एवोगाड्रो लॉ होता है, चार्ल्स लॉ होता है, बॉयल्स लॉ होता है, गैलुसाक लॉ होता है, आइडियल गैस के बारे में पूछेगा, रियल गैस जो होता है इसके बारे में दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछते रहता है एग्जामिनेशन। दोस्तों आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, आइडियल गैस का इक्वेशन क्या होता है। धातु से भी क्वेश्चन पूछ देगा कि जैसे पीतल में क्या क्या होता है, गन मेटल में क्या क्या होता है, जर्मन सिल्वर में क्या होता है, शोल्डर में क्या क्या होता है। इस टाइप के दोस्तों मिश्र धातु से भी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दोस्तों बात आती है न्यूमेरिकल का, क्योंकि न्यूमेरिकल का हर स्टूडेंट के माइंड में होता है कि न्यूमेरिकल कहां से पूछा जाता है। क्योंकि दोस्तों केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट में है, केमिस्ट्री में दोस्तों को 2 ही 3 चैप्टर है जिससे दोस्तों न्यूमेरिकल पूछा जाता है। पहला चैप्टर दोस्तों आपका है परमाणु द्रव्यमान तथा अणु द्रव्यमान। इससे दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। आपका दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्वेश्चन पूछता है, और अणुभार से क्वेश्चन ज्यादातर पूछता है एग्जामिनेशन में। आप क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं कि किस टाइप के दोस्तों आपको न्यूमेरिकल पूछा जाता है। जैसे आपको 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल है, तो इस टाइप के दोस्तों क्वेश्चन पूछ देता है। क्योंकि मूल का संख्या बराबर क्या होता है, मोल संख्या बराबर क्या होता है दोस्तों, भार बटा आणविक भार होता है। तो इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक भार कितना होता है दोस्तों, 98 होता है। 25 बटा 98 कर दिए, 0.225 मोल, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछेगा, कह देगा कि ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान कितना है, तो इस टाइप के दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और आणविक भार वाले ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको दोस्तों आप अच्छा तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे। चाहेंगे दोस्तों आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं जिसमें आपका जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन दिया हो, चैप्टर वाइज जो न्यूमेरिकल दिया हो, उससे आप दोस्तों न्यूमेरिकल को कवर कर सकते हैं। और दूसरा जो चैप्टर है दोस्तों एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर से भी दोस्तों न्यूमेरिकल पूछा जाता है। आप देख सकते हैं इसमें दे देगा दोस्तों आपको प्रोटॉन की संख्या दे देगा, न्यूट्रॉन की संख्या दे देगा, कहेगा कि द्रव्यमान संख्या ज्ञात करने के लिए। तो ए बराबर क्या होता है दोस्तों, n+p होता है। जैसे कोई प्रोटॉन की संख्या 17 दे देगा और न्यूट्रॉन की संख्या 10 दे देगा, तो कहेगा कि दोस्तों इसका द्रव्यमान संख्या ज्ञात करें। तो ए बराबर क्या होता है दोस्तों, n+p होता है। तो 17 10 27 हो जाएगा द्रव्यमान संख्या। इस टाइप के दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछ देगा। जैसे आपको अमोनिया दे देगा, अमोनिया में करेगा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का क्या अनुपात है, इसके भार द्रव्यमान का अनुपात क्या है। तो ऐसे से दोस्तों आपको न्यूमेरिकल से क्वेश्चन पूछ देता है, जिसको आपको कवर करना बेहद ही जरूरी है, समझे कि नहीं। आपका कोई एलिमेंट दे देगा, कहेगा कि इसका परमाणु संख्या क्या है, एटॉमिक मास क्या है। ऐसे ऐसे दोस्तों बहुत सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको जो टॉपिक बताया है इसको अच्छे तरीके से एटलीस्ट इसको कवर करना ही करना है, समझे नहीं, इसको तो छोड़ना ही नहीं। आपको नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स के बारे में बता देंगे कि फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल किस पोर्शन से पूछे जाते हैं और किस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। दोस्तों अगले वीडियो में आपको फिजिक्स का इंपोर्टेंट चैप्टर बता देंगे। तो दोस्तों ये वीडियो उन स्टूडेंट के भी ज्यादा शेयर करें जिनका साइंस का पोर्शन वीक है, उनके भी जरूर शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।